Good morning, sir. Bodha Namaskar, dear. Once again, we have with a new lesson for the standard of standard 10th from the book of First Fight, chapter number 7, Glimpses of India, Glimpse of India, part 1, A Baker from Goa. That has been written by Lucio Rodrigue. आपका सिलेबस के चैप्टर नंबर 7 से ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया आज के लेसन में कवर करेंगे और जानेंगे ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया क्या क्या मतलब होता है। ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया बोले तो ग्लिम्प्स मतलब झलक, भारतीय झलक की बात की गई है। भारत में जो झलक है, भारत की जो प्रमुखता है, उस प्रमुखता को इस लेसन में दिया गया है आपके सिलेबस में। इसमें सबसे पहला लेसन आपको दिया गया है ए बेकर फ्रॉम गोवा। अब गोवा में रहने वाले बेकर्स की कहानी आपको पढ़नी है, उनके बारे में जानना है। तो आइए जानते हैं लेसन को। लेसन को जानने से पहले थोड़ा राइटर का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। राइटर कौन है बाबू मेरे? लूसियो रोड्रिग, हु वाज बोर्न ऑन 1916 एंड हैड पास्ड अवे इन 1973, वाज अ ग्रेट कोंकणी एसेइस्ट। कोंकणी एक लैंग्वेज होता है जिसके निबंधकार हुआ करते थे। He wrote many and several articles in English and Konkani in various periodical magazines. उन्होंने बहुत सारे नोवेल्स लिखे, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, इंग्लिश में भी और कोंकणी लैंग्वेज में भी। He was a professor at a university in Goa and Mumbai too. His essays were published under the title Of Soil and Soul, and even Konkani folk tales. After the introduction of the writer, I am telling you the theme of the story. So what is the theme and what is the central idea of the story? I am telling you that the writer presents a paint portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in the society. इस लेसन में राइटर ने बताया है कि गोवा में बेकरी आइटम बेचने वाले जो लोग होते हैं वो पोन पेट्रेट होते हैं, वो विलेज बेकर, और सदियों से बेचते आ रहे हैं बेकरी आइटम और आज भी बेचते हैं। आज भी फेमस है गोवा में बेकर बेचने वाले। एल्डर्स स्टिल थिंक फॉन्डली ऑफ द फेमस पोर्टुगीज एंड लोव्स ऑफ ब्रेड एंड द फैमिली ट्रेडिशन इज स्टिल कैरीज ऑन एवरी टुडे बाय द न्यू जनरेशन ऑफ द बेकर। बताया जा रहा है कि जब गोवा को इन्वेडर द्वारा कैप्चर कर लिया गया था, पुर्तगाली जिसको हिंदी में पढ़ते हैं, पोर्टुगीज के द्वारा इन्वेड कर लिया गया था, और उनके जाने के बाद भी कुछ पुर्तगाली गोवा में रह गए और उसका जनरेशन बाय जनरेशन गोवा में रहता है और उसी के जनरेशन से ये बेकरी आइटम फॉरवर्ड करता है। एक जनरेशन से नए जनरेशन को फॉरवर्ड करता है, फिर नया जनरेशन फिर आने वाले जनरेशन को ये वाली बिजनेस, बेकरी वाली बिजनेस फॉरवर्ड करते हैं। इसलिए बेकरी आइटम को फैमिली बिजनेस भी कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द राइटर। ओके, आगे बताया जा रहा है द बेकर इज ऑल्सो कॉल्ड पैडर इन गोवा। बेकर को पैडर भी कहा जाता है गोवा में। ओके, इवन टुडे मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड और द बोल। कहा जा रहा है राइटर के द्वारा कि आज भी गोवा के समाज में, गोवा के सोसाइटी में एक मैरिज या कोई भी पार्टी फंक्शन बिना बेकरी आइटम का पॉसिबल नहीं। कोई भी पार्टी फंक्शन होगा तो वहाँ बेकरी आइटम का होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। बिना इसके कोई पार्टी शार्टी वहाँ नहीं होती। अब आते हैं लेसन के अंदर। आई एम गोइंग टू टेल यू द शॉर्ट समरी ऑफ दिस लेसन। बताया जा रहा है कि एल्डर्स इन गोवा स्टिल थिंक फॉन्डली अबाउट द गुड्स ऑफ द पोर्टुगीज डेज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। आज भी जो स्टिल अभी नए जनरेशन है गोवा के, वो अपने पुराने दिनों को, अपने पूर्वजों को याद करते हैं, और पूर्वजों को याद करते हैं तो पता चलता है कि उनको पुर्तगाली याद आती है। पुर्तगीज थे, पोर्तुगीज वो लोग बेचा करते थे, और आज उन्हीं का जनरेशन आज भी गोवा में बेकरी आइटम बेचते हैं। क्या आइटम बेचते हैं? बेकरी आइटम। अभी जो राइटर हैं, प्रेजेंट राइटर, वो अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं और बताते हैं कि जब वो बचपन में थे तो बेकरी आइटम वाले बेकर लेकर बेचने आते थे। जैसे आजकल हमारे समाज में दूध वाले आते हैं सुबह शाम, वैसे ही बेकरी आइटम वाले सुबह शाम ट्वाइस अ डे आते थे।
सुबह शाम बेचने आते थे और अपने साथ वो होता है ना बम्बू का लट, उस लट के पीछे में अपना बास्केट, बड़ा सा बास्केट लटकाए रहते थे और उसी बास्केट में बहुत सारे लोफ ऑफ ब्रेड बेकरी आइटम रखते थे और डोर टू डोर जाकर देते थे, अब जैसे ही ये लोग पहुंचते थे बेकरी आइटम वाले उनके घर में, तो राइटर बताते हैं कि उनको देखने के लिए कि वो कौन सा बेकरी आइटम बेचने हैं, वो हरी करते थे, जल्दी जाग जाते थे और उनके पास दौड़ कर जाते थे। लेकिन जैसे ही दौड़ कर उनके पास जाते थे, उनके घर के बड़े बुजुर्ग उनको डांट कर वहाँ से भगा देते थे। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे उस आइटम को देखने के लिए बहुत उत्सुक हुआ करते थे, इसलिए राइटर बताते हैं कि वो कोई ऐसी जगह पर चले जाते थे, ऊंची स्थान पर, जहाँ से चढ़कर वो बेकरी आइटम की टोकरी में झांक सके और देख सके। ऐसा ही करते थे। इवन राइटर बताते हैं कि जब बेकरी आइटम बेचने वाले लोग आते थे, सेलर लोग आते थे, तो घर के कोई भी लोग उनसे बेकरी आइटम नहीं खरीदते थे, बट जो सर्वेंट हुआ करती थी, होममेड हुआ करती थी, वो लोग उनसे आइटम खरीदा करते थे, है ना। आगे बताते हैं, आगे बात करेंगे कि गोवा के शादी में अगर कोई गिफ्ट दिया जाता है तो गिफ्ट आइटम में भी बेकरी आइटम को सम्मिलित किया जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन गोवा, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द बेकरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द विलेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर एंगेजमेंट। अब बेकर बेचने वाले इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि किसी के घर में अगर शादी ब्याह है, एंगेजमेंट है, तो बिना बेकरी आइटम का उनका एंगेजमेंट पॉसिबल नहीं है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज, केक्स एंड बोलिहांस आर मस्ट फॉर क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल। घर की महिलाएं खुद से सैंडविच तैयार करती है, केक तैयार करती है, शादी पार्टी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, इवन क्रिसमस के लिए और भी बहुत सारे फेस्टिवल के लिए खुद से तैयार करती है। मतलब ये बताता है कि बेकरी आइटम गोवा में कितना इम्पॉर्टेंट है। आगे बताया जा रहा है कि इन गुड ओल्ड एज द बेकर और द ब्रेड सेलर हैड पेस्टुलर ड्रेस एंड इट वाज कॉल्ड द कवे। अब बता रहा है कि पुराने दिनों में, राइटर याद करते हैं कि पुराने दिनों में जो बेकर बेचने वाले, बेकरी आइटम बेचने वाले जो लोग हुआ करते थे, वो एक पारंपरिक तरह का ड्रेस पहनते थे जिसको कवई के नाम से जाना जाता है। जो पारंपरिक ट्रेडिशनल ड्रेस वो पहना करते थे उसको कवई के नाम से जाना जाता है। इट वॉज अ सिंगल पीस फ्रॉक रीचिंग टू द नीज। बताया जा रहा है कि वो सिंगल पीस फ्रॉक हुआ करता, तो जो यहाँ से यहाँ तक एकदम घुटनों के नीचे तक जाता था। जैसे महिलाएं हमारे आसपास गाउन पहनती है या नाइटी पहनती है, उस तरह का नाइटी बहुत नीचे तक होता है, लेकिन वो जो कवई पहनते थे वो घुटनों तक हुआ करता था। आगे बता दें, इवन टुडे एवरीवन हु wear shirt and trousers shorter than full pant and he is said to be the dress like a pattern। अब नए जनरेशन में राइटर बताते हैं कि पहले के ज़माने में तो कवई पहनते थे, अब नए जनरेशन में जो बेकर हैं वो क्या पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं और पैंट पहनते हैं। पैंट वैसा पहनते हैं जो ना फुल होता है ना हाफ होता है, मतलब हम अपनी भाषा में उसको क्वार्टर पैंट बोलते हैं। क्वार्टर पैंट पहनते थे और शर्ट पहनते हैं आज के नए जनरेशन वाले बेकर, और आज के नए जनरेशन में बेकर को पैडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा मेरे? पैडर। आगे बताते हैं कि बेकिंग वॉज रियली अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन दोज डेज। उन दिनों में बेकिंग का जो प्रोफेशन था, बेकिंग का जो बिजनेस था, वह बहुत प्रॉफिटेबल है। क्यों है ऐसा? राइटर क्यों कहते हैं कि ये बेचने वाले लोग हमेशा मोटा ताज़ा होते हैं, मोटा ताजा होता है। द बेकर एंड देयर फैमिलीज वे आर क्वाइट प्रोस्पेरस एंड हैप्पी। क्योंकि बेकरी आइटम बेचने वाले लोग और उनके फैमिली वाले हमेशा खुश रहते हैं, उनको खाने पीने की कोई कमी नहीं होती है। खाने पीने वाले तो एक्चुअली में वो आइटम बेचते हैं, बनाते हैं, तो उनको खाने पीने वाली कमी क्यों होगा। इवन उनके यहाँ जो सर्वेंट्स होते हैं, जो स्टाफ्स होते हैं, वो भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनसे बहुत इनकम होती है बेकरी आइटम से। और इसीलिए बताया राइटर ने उनका कंपैरिजन कर दिया। एक जैक फ्रूट होता है, कटहल नाम का एक फ्रूट होता है जैक फ्रूट, उससे कंपैरिजन करते हैं बेकरी बेचने वाले। कहते हैं कि एक जैक फ्रूट जैसे मोटा और ताज़ा होता है, वैसे ही बेकरी बेचने वाले लोग मोटा ताज़ा होते हैं। इस तरह से बेकरी बेचने वाला कभी गरीब नहीं होता है, ऐसा राइटर बता रहे हैं।
इस तरह से आपने देखा कि ये आपका ग्लिम्स ऑफ इंडिया का पहला पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा फिनिश होता है। फिर अगले सेशन में, अगले क्लास में आपको इसका सेकेंड पार्ट पढ़ाएंगे जिसका नाम है कुर्ग। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक सर्वोदय नमस्कार।